जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय रेलवे से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भारतीय रेलवे से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम होते हैं, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर किया करें। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में आपको सारे जो पीडीएफ हैं वह एक साथ मिल जाएंगे, यानी कि एक ही में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की जो पहली इंजन रहित ट्रेन है उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस, या इसे हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी ये वाराणसी को दिल्ली से जोड़ती है और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 फरवरी 2019 को इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये प्रश्न 3 से 4 बार ऑलरेडी एनटीपीसी में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से हमारा कौन सा रेलवे है जो कि अरब सागर के समानांतर चलता है। तो इस रेलवे का नाम है कोंकण रेलवे। क्या नाम है? कोंकण रेलवे इसका नाम है और ये हमारे महाराष्ट्र को गोवा और कर्नाटक से जोड़ती है। किससे? महाराष्ट्र को ये गोवा और कर्नाटक से जोड़ती है और इस पर जो पहली ट्रेन चली थी वह 20 मार्च 1993 को चली थी और ये जो ट्रेन है उसने कर्नाटक के उडुपी को मंगलुरु से जोड़ा था। टोटल अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो 756.25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो लेंथ वैसे आपको याद नहीं रखनी है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो भी हमारे बैंक के एग्जाम होते हैं उनके लिए शुरू किए जा रहे नए बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हर सोमवार के दिन एक नया बैच देखने को मिलेगा। इस बैच की अगर हम लोग बात करें तो जो भी हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं बैंक एग्जाम के लिए उन सभी से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। कई बार आप लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं कि जो यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन होता है उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, यानी कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद में कौन कौन से फायदे मिलेंगे। तो पहला फायदा तो ये है कि आप जैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे वहां पर उस पार्टिकुलर बैच के कौन कौन से क्लास किस समय पर और किस डेट पर कंडक्ट करवाए जाएंगे इसका पूरा शेड्यूल आपको मिल जाता है। तो इससे आप अपने टाइम टेबल को भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी एजुकेटर होते हैं उनसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव टेस्ट आपको मिलेगा, लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा लैंग्वेज का कोई बैरियर यहाँ पर नहीं होता है। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ कुल मिलाकर के 12 भाषाओं में आप यहाँ पर चीज़ों को सीख सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप लाइव क्लास अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो क्विज मिलेगा उसमें पोल का ऑप्शन भी होता है, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा करेक्ट है उसे आप लाइव क्लास के दौरान ही सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी टॉपिक के डिटेल एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप जहां से भी चाहें वहां से अपने क्लासेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो उन डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं और समय समय पर रिवीजन के लिए आपको यहां पर पीडीएफ्स और जो भी लर्निंग मटेरियल होते हैं वह सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर कोर्सेज की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। इसके अलावा आने वाले मंडे को भी ये शुरू होगा। फिर अगर हम लोग रणविजय की बात करें तो ये भी इस मंडे को शुरू हो रहा है। जो हमारे एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है उसके लिए भी बैचेस शुरू हो चुका है। आईबीपीएस पीओ एग्जाम की बात करें तो इसके लिए भी बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करके आप इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अगर आप यूज करेंगे कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यूज करिए कोड KV10। रेलवे के एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि जल्दी यहाँ पर जो 10% का डिस्काउंट है वह समाप्त होने वाला है, तो इसीलिए जल्दी से आप कोर्स को परचेज कर लें। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा रेलवे लाइन देखने को मिलेगी।
और इसकी लंबाई कितनी है? तो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे लाइन आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश राज्य में। दूसरे स्थान पे है राजस्थान, जहां पर 5500 से ज़्यादा किलोमीटर की रेलवे लाइन आपको मिलेगी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी 5745 किलोमीटर की रेलवे लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखेंगे, नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे है राजस्थान और तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है और इसकी टोटल लंबाई है 1366 मीटर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी साल मार्च महीने में कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। तो जब वो बन करके तैयार हो जाएगा तो हमारा गोरखपुर आ जाएगा दूसरे स्थान पर। तो अभी के लिए गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध स्थलों की यात्रा के लिए जो हमारा IRCTC है उसके द्वारा कौन सी ट्रेन संचालित की गई थी? तो इस ट्रेन का नाम है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। क्या नाम है? महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। और ये जो आपकी ट्रेन है 28 मार्च 2007 को शुरू हुई थी। कौन से स्थलों को जोड़ती है? तो वह स्थल जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं उन सभी को ये जोड़ती है। तो जैसे लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, बनारस हो गया, कुशीनगर हो गया, तो इनको आपस में ये कनेक्ट करती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 में रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल होने वाली पहली महिला जवान कौन थी? तो इनका नाम है शांति टिग्गा। क्या नाम है? शांति टिग्गा। और ये रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल होने वाली पहली महिला जवान थी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो शांति टिग्गा थी ये हमारे भारतीय सेना की पहली महिला जवान भी थी। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना की पहली महिला जवान कौन थी? तो ये है शांति टिग्गा। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन थे? तो पिछले साल ही रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे विनोद कुमार यादव, इनको रेलवे बोर्ड का पहला CEO बना दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हालांकि अब इनका जो कार्यकाल है वह समाप्त हो चुका है और वर्तमान में CEO के पद पर है सुनीत शर्मा। तो जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुई थी। रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेलवे ट्रैक की लंबाई के अनुसार भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत देश की अगर हम बात करें तो ये है चौथे स्थान पर। किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। तो यहाँ पर सिंपली बात किया जा रहा है कि सबसे लंबा रेलवे का जो ट्रैक है वह किस देश में है? तो इसमें हमारा देश है चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर है अमेरिका, यानी कि सबसे लंबा रेलवे ट्रैक आपको वहीं पर मिलेगा। चीन यहाँ पर दूसरे और रूस यहाँ पर है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहली ट्रेन कहां से चली थी? तो पहली ट्रेन आपकी दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चली थी। कब ये चली थी? तो 14 जुलाई 2017 को सौर ऊर्जा से चलने वाली हमारे देश की पहली ट्रेन को रवाना किया गया था। और आपको थोड़ा सा याद रखना है कि दिल्ली में है सराय रोहिल्ला, तो यहाँ से हरियाणा के फारूक नगर के लिए ये रवाना हुई थी। और अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इसमें 6 कोच पर, यानी कि 6 जो आपके डिब्बे थे उस पे 16 पैनल लगाए गए थे। सोलर पैनल जो कि हमारे सोलर प्लेट होते हैं तो उनको यहाँ पर लगाया गया था। और चलिए आपके लिए यहाँ से एक प्रश्न है। पिछले साल हम लोगों ने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि एक हमारे यहाँ की मिनी एचर ट्रेन थी जो कि पहली बार हमारे देश में चलाई गई थी। तो वह किस राज्य में चलाई गई थी? उसका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो सुरंग की बात करें, यानी कि अगर हम टनल की बात करते हैं तो सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल इसका नाम है और ये आपको मिलेगी जम्मू और कश्मीर में। लंबाई की बात करें तो टोटल लेंथ है 11.2 किलोमीटर। कितनी है? 11.2 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग है ये कौन सी है? तो इसका उद्घाटन 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और ये आपके चेरलोपल्ली से रोपड़ू को जोड़ती है। किससे? चेरलोपल्ली से रोपड़ू को जोड़ती है आंध्र प्रदेश में। और MB नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 6.64 किलोमीटर। तो ये हमारी इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल थी और ये हमारे सिंपल रेलवे टनल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का 17वां रेलवे जोन कौन सा था? तो याद रखेंगे जो हमारा कोलकाता मेट्रो है, कोलकाता वाला, ये हमारे भारत का 17वां रेलवे जोन था।
और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश की पहली मेट्रो कौन सी है, तो ये भी है कोलकाता मेट्रो। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश की सबसे बड़ी मेट्रो कौन सी है, तो सबसे बड़ी मेट्रो है दिल्ली वाली। कौन सी? दिल्ली वाली सबसे बड़ी मेट्रो है। और 18वां रेलवे जोन की अगर हम लोग बात करें, तो ये है दक्षिणी तट रेलवे। ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में। तो टोटल रेलवे जोन की संख्या है 18। अभी हम लोग मैप से उन सभी के लोकेशन देखेंगे। पहला कौन सा था? तो पहला था मध्य रेलवे, जो कि आपको मिलेगा मुंबई में। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, यानी कि कौन सा रेल मार्ग है दो स्थानों के बीच में जो कि दुनिया में सबसे लंबा है। तो ये जो रेल मार्ग है, इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कहाँ पर ये मिलेगा? तो रूस में ये आपको मिलेगा। और ये रूस की जो राजधानी है मॉस्को, उसको जोड़ता है व्लादिवोस्तोक से। किसे? रूस की जो राजधानी है मॉस्को, उसे जोड़ता है व्लादिवोस्तोक से। तो आप कह सकते हैं पश्चिमी रूस को ये पूर्वी रूस से जोड़ता है। और इसकी टोटल लेंथ 9,289 किलोमीटर है। कितनी है? 9,289। तो लेंथ आपको वैसे नहीं ध्यान रखनी है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये किसको जोड़ती है, तो मॉस्को से ये जोड़ती है व्लादिवोस्तोक को। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पहली ट्रेन है वह किस वर्ष चलाई गई थी। तो ये जो प्रश्न है कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। और आप सभी को भी याद ही होगा कि जो हमारी पहली ट्रेन थी वह 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। किन स्थानों के बीच में? तो ये चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में, यानी कि जो वर्तमान में हमारा मुंबई है उससे थाने के बीच में ये चलाई गई थी। और उस समय इसने 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। तो हमारे उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वह कब चलाई गई थी, तो वह यही ट्रेन है। इसी को हम लोग पैसेंजर ट्रेन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दूसरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वह किन शहरों को आपस में जोड़ती है। तो पहली मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि जो पहली हमारी ट्रेन 18 थी वह बनारस से चलाई गई थी दिल्ली के लिए। और जो दूसरी वाली है ये चलाई गई थी दिल्ली से कटरा के लिए। किससे? दिल्ली से कटरा के लिए। तो उसका उद्घाटन 15 फरवरी को हुआ था और इसका उद्घाटन 5 अक्टूबर को उसी साल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में संचालित पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी। तो पहली अगर हम सुपरफास्ट ट्रेन की बात करें तो इसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन इस ट्रेन का नाम था। तो मुंबई से पुणे के बीच में 1 जून 1930 को यह ट्रेन चलाई गई थी। कब? 1 जून 1930 को यह ट्रेन चलाई गई थी। और आपको याद रखना है कि जो हमारा पुणे शहर है उसे हम लोग डेक्कन की रानी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डेक्कन की रानी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा भारतीय रेलवे है उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग, हमारा जो भारतीय रेलवे है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में। कब? 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण होने का मतलब है कि वह जो पार्टिकुलर संस्था है उसका संचालन अब उस देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वो राष्ट्रीयकृत हुआ था 1955 को, यानी कि वो एक सरकारी बैंक बन गया था। उसी प्रकार से भारतीय रेलवे भी सरकारी हो गई थी 1951 से। 1949 में जो हमारा आरबीआई है वह भी नेशनलाइज हुआ था। तो ये सारे प्रश्न भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है भारत का जो पहला रेल विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर खोला गया है। तो पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय है ये आपको गुजरात के बड़ोदरा में मिलेगा। और ये प्रश्न भी 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है एनटीपीसी परीक्षा में। तो याद रखिएगा गुजरात के बड़ोदरा में ये खोला गया है और उद्घाटन इसका हुआ था 5 सितंबर 2018 को। कब? 5 सितंबर 2018 को। नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो नाम भी इसका एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो इसका नाम है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है। तो इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। तो असम में आपको मिलेगा डिब्रूगढ़। क्या मिलेगा? डिब्रूगढ़। तो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को यह ट्रेन जोड़ती है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मैंने आपको बता ही दिया कि डिब्रूगढ़ से ये कन्याकुमारी को जोड़ती है। टोटल अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो ये 8286 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। कितनी? 4286 किलोमीटर डिस्टेंस को ये कवर करती है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि रेलवे ट्रैक में दरार का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इस डिवाइस का नाम है अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस। क्या है? अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस इसका नाम है। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है सेतु भारतम। क्या नाम है? सेतु भारतम इस योजना का नाम है। और एक बार यह भी पूछा गया कि जो हमारी सेतु भारतम योजना है वह किसके लिए है? तो याद रखिएगा, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं यानी कि जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं वे रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त हों, यानी कि उन पर किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग ना रहे, इसके लिए सेतु भारतम योजना की शुरुआत की गई थी। कब लॉन्च हुआ था? तो पीएम मोदी के द्वारा 4 मार्च 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा 2019 तक इसके अंतर्गत जो भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसके नेतृत्व में 1974 में 20 दिनों का रेल हड़ताल हुआ था? तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस, आप सभी को याद होगा, 2020 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था मरणोपरांत। ये हमारे पूर्व मंत्री भी रह चुके थे अटल बिहारी जी की सरकार में, और इन्हीं के द्वारा 1974 में 20 दिनों का रेल हड़ताल रखा गया था और इसमें रेलवे के 17 लाख कर्मचारी शामिल हुए थे। तो आए दिन तक ये सबसे बड़ी रेलवे की हड़ताल थी। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है जो कि आपके एनटीपीसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और शायद ही कोई प्रश्न इसके बाहर रहा होगा। अब हम लोग रेलवे से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको 18 रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर का नाम पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके इनकी लोकेशन हम मैप के माध्यम से देखते हैं। तो पहला हमारा है उत्तरी रेलवे। तो इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा दिल्ली में। फिर आ जाइए थोड़ा सा पूरब में, यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तरी मध्य रेलवे और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। उत्तरी पूर्वी रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा गोरखपुर में। ये कहाँ पर है? तो ये भी आपके है उत्तर प्रदेश में। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए बिहार राज्य में। तो बिहार में आपको मिलेगा हाजीपुर, पटना के पास में ही है, और यहाँ पर आपको पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय मिलेगा। फिर आते हैं हम असम में। कहाँ पर? असम में गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में आपको उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे का मुख्यालय मिलेगा। किसका? उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे का मुख्यालय मिलेगा। उसके बाद में आ जाइए कोलकाता में। तो कोलकाता के बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आपको 3 रेलवे के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा है पूर्वी रेलवे। कौन सा? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा। जो हमारा दक्षिणी पूर्वी रेलवे है इसका मुख्यालय भी कोलकाता में मिलेगा, और जो हमारी कोलकाता मेट्रो है इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। तो तीनों के मुख्यालय हैं कोलकाता में। फिर आइए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो यहाँ पर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा बिलासपुर, और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाइए सिकंदराबाद, जो कि हैदराबाद के बगल में ही है। तो यहाँ पर आपको दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय देखने को मिलेगा। किसका? दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह आपको मिलेगा सिकंदराबाद में। फिर हम बात करते हैं 18वें रेलवे जोन की। तो इसका नाम आपको जरूर याद रखना है। ये हमारा है दक्षिणी तट रेलवे और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में। फिर हम लोग चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की राजधानी आपको चेन्नई में मिलेगी और यहाँ पर दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है। किसका? दक्षिणी रेलवे का यहाँ पर मुख्यालय है। फिर हम चले कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको मिलेगा हुबली, जहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो इसका जो ये हमारे दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। किसका? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। फिर चलते हैं मुंबई में। तो मुंबई में भी आपको 2 हेडक्वार्टर मिलेंगे, एक तो जो हमारा पश्चिमी रेलवे है और एक जो हमारा मध्य रेलवे है। तो ध्यान रखेंगे, पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपको चर्च गेट में मिलेगा, और मध्य रेलवे की बात करें तो जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है इसका मुख्यालय आपको, इस पर मुख्यालय मिलेगा मध्य रेलवे का। तो दोनों के बारे में आप याद रखेंगे, पश्चिमी रेलवे का है चर्च गेट में और जो हमारा मध्य रेलवे है उसका है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात हुई है तो 2 प्रश्न आपको यहाँ पर नीचे कमेंट में बताने हैं। पहला आपको ये बताना है कि इसका पहले नाम क्या था और इसके डिजाइनर कौन है, यानी कि इसके वास्तुकार कौन है। कल ही मैंने आपको बताया था, तो उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। फिर हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा जबलपुर और ये हमारे पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। किसका? पश्चिमी मध्य रेलवे का ये मुख्यालय है। उसके बाद में हमारा है जयपुर
तो जयपुर में आपको उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब कुछ हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग भारत की पहले रेलगाड़ी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में इसे चलाया गया था। भारतीय रेलवे को अगर हम लोग लंबाई के दृष्टिकोण से देखें यानी कि रेलवे ट्रैक की बात करें तो ये चौथे स्थान पे है, यूएसए है पहले, चीन है दूसरे और रूस है तीसरे स्थान पर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमारे देश की जो पहली लाइट से चलने वाली ट्रेन थी यानी कि जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वह 3 फरवरी 1925 को चली थी। कब? 3 फरवरी 1925 को चली थी। उस समय वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। और ये मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी। कहाँ से? मुंबई से कुर्ला के बीच में ये चली थी। फिर हमारे जो रेल मार्ग होते हैं इनके बारे में भी आपने सुना होगा, मीटर गेज, बड़ी लाइन, छोटी लाइन। तो ये क्या होती हैं? ये मुख्य रूप से हमारी जो दो पटरियां होती हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है इसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो मीटर गेज की बात करें तो यहाँ पर जो पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी होती है 1 मीटर। बड़ी लाइन की अगर हम बात करें तो इनके बीच में जो दूरी है वह 5.5 फीट होती है। कितनी? 5.5 फीट होती है। और छोटी लाइन की अगर हम बात करें तो इसके बीच में दूरी होती है 762 मिलीमीटर। कितनी? 762 मिलीमीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे हमारे देश में जो रेल कोच फैक्ट्री है यानी कि वह स्थान जहां पर हमारे ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं, जिस डिब्बे में आप सफ़र करते हैं वह डिब्बे कहां पर बनाए जाते हैं। तो 4 स्थान आपको देखने को मिलेंगे। एक हमारा है रेल कोच फैक्ट्री जो कि पंजाब के कपूरथला में आपको मिलेगा। एक हमारी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्या नाम है इसका? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ। तो ये तमिलनाडु के पेरम्बूर में मिलेगा। कहाँ पर? पेरम्बूर में ये स्थित है। इसके अलावा मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात करें तो ये आपको मिलेगा रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली जो कि है उत्तर प्रदेश में। और एक हमारी है कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये आपको पश्चिम बंगाल के हल्दिया में मिलेगी। तो मुख्य रूप से ये जो हमारे 3 हैं इन्हीं के द्वारा हमारे ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं उन स्थानों की जहां पर हमारे रेलवे के इंजन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रेलवे के इंजन बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग लोकोमोटिव के नाम से भी जानते हैं। तो पहला हमारा है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं और ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल राज्य में। उसके बाद में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मिलेगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उसके अलावा हम बात करें डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री की तो ये आपको मिलेगा बिहार के मारहौरा में। मारहौरा कहाँ है? तो बिहार का एक जिला है जिसका नाम है सारण। तो सारण जिले में आपको मिलेगा मारहौरा और यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो जो हमारी मालगाड़ियों के लिए इंजन होते हैं उनका विशेष तौर पर यहाँ पर निर्माण किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का। तो ये कहाँ पर है? तो ये बिहार के मधेपुरा में है और ये पिछले साल न्यूज़ में थी क्योंकि इसके द्वारा एक रेलवे का इंजन बनाया गया था जो कि हमारे देश का सबसे शक्तिशाली इंजन था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी क्षमता शायद 12,000 हार्स पावर थी। चलिए कमेंट में बताइएगा कितनी हार्स पावर थी। और एल्स्टाम नाम की जो कंपनी है फ्रांस की, उसके सहयोग से भारतीय रेलवे ने इसको स्थापित किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, ट्रेन का नाम क्या था वह भी आप नीचे कमेंट में बताएंगे। फिर एक हमारी है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क। क्या नाम है? डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स। तो इसका जो स्थान है वह है पटियाला। कहाँ पर? पंजाब के पटियाला में ये देखने को मिलेगी। तो रेल इंजन के निर्माण कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, वे सभी आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिसे हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम लोग ट्रेन 18 कहते हैं। हमारे देश की ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन भी है ट्रेन 18। इसके अगर हम लोग हाईएस्ट स्पीड की बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल सकती है। हालांकि इतने स्पीड से ये चलती नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड इसकी है 180 किलोमीटर पर हावर। किसने बनाया है? तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये हमारे देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन भी है। तो 15 फरवरी 2019 को इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। दिल्ली से वाराणसी को ये जोड़ती है जो पहली ट्रेन थी और दिल्ली से कटरा को जोड़ती है जो दूसरी ट्रेन है। फिर बात करते हैं कोंकण रेलवे परियोजना की। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे अरब सागर के समानांतर है। किसके है? अरब सागर के समानांतर है।
कहाँ से ये शुरू होती है? तो महाराष्ट्र के रोहा से ये शुरू होती है और कर्नाटक के मंगलुरु तक ये जाती है। तो 1990 में इसकी शुरुआत हो गई थी। हालांकि पहली जो ट्रेन है वह 1993 में चली थी। इसके अलावा अब हम लोग रेलवे से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की जो पहली मेट्रो सेवा थी वह कहाँ पर शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी कोलकाता में। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है, और अगर आपको ऑप्शन में मिले वेम्बानद रेल सेतु, तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट। इसकी टोटल लंबाई है 4.62 किलोमीटर और केरल के कोच्चि में ये आपको देखने को मिलेगी। और आपने पढ़ा होगा एक सेतु जिसका नाम है बोगी बील ब्रिज। क्या नाम है? बोगी बील ब्रिज इसका नाम है। इसकी टोटल लंबाई है 4.94 किलोमीटर और असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, जो हमारा बोगीबील सेतु है इस पे आपको रोड वाला ब्रिज भी मिलेगा, यानी कि रोड परिवहन भी होता है। इसके अलावा हमारी ट्रेनों का आवागमन भी होता है। लेकिन अगर हम वेम्बानद रेल सेतु की बात करें, वेम्बानद झील के ऊपर जो बनाया गया है, कहाँ पर? केरल में। ये हमारा स्पेशली रेलवे के लिए ही है, यानी कि यहाँ से हमारा रोड परिवहन नहीं होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में बोगीबील सेतु मिलता है तब तो यही करेक्ट होगा। अदरवाइज वेम्बानद रेल सेतु जो है वह हमारे देश का सबसे लंबा रेलवे का ब्रिज है, तो ये आपको कोच्चि में मिलेगा। और बोगीबील ब्रिज की बात करें तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलेगा, असम राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको तेलंगाना के सिकंदराबाद में मिलेगा। कहाँ पर? तेलंगाना के सिकंदराबाद में ये मिलेगा। और 2013 में जो हमारा रेलवे बजट था वह यहीं से घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है जॉन मथाई। क्या नाम है? जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। भारत की जो पहली शताब्दी ट्रेन है ये कब चली थी? तो याद रखेंगे, जो पहली शताब्दी ट्रेन है ये 1988 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? तो नई दिल्ली से झांसी के बीच में ये चली थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये टारगेट इन्होंने रखा है 2030 का। कब? 2030 तक नेट जीरो होने का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को पूर्णतया विद्युतीकृत रखने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? यानी कि कब तक हम अपने यहाँ का जो रेलवे है उसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई बना देंगे? तो ये टारगेट है दिसंबर 2023 तक का। कब का? दिसंबर 2023 तक का। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था? विलय नहीं होगा, ये होगा अलग कर दिया गया। सॉरी, हाँ, विलय कर दिया गया था। पहले हमारे यहाँ पर क्या होता था कि जो आपका रेल बजट था और जो हमारा आम बजट होता है जिसे हम लोग जनरल बजट के नाम से जानते हैं, इन दोनों को एक साथ में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन मोदी साहब ने यहाँ पर इसमें परिवर्तन कर दिया और 2016 से ये प्रावधान कर दिया कि जो हमारा आम बजट होगा उसी के साथ में रेलवे बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब ये दोनों साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपके रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर मैं किसी टॉपिक को यहाँ पर करवाऊँ तो वह आपके लिए कंप्लीट हो, इसीलिए वीडियो की लेंथ 25 से 30 मिनट हो जाती है। हालांकि कई सारे लोग चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट ही लेंथ हो, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर लेंथ उतनी करनी होगी तो कई सारे चीज़ें आपकी यहाँ पर छूट जाएंगी और हो सकता है उनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। हाँ, और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग हमारे संविधान के पार्ट और अनुसूची से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे संविधान के पार्ट और शेड्यूल हैं उनके बारे में भी जानेंगे।